अच्छा, ये कोई एक्स एथियस्ट आ गए हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी। हेलो गलिब हेलो। भाई, पिछली बार भी मैं आपसे मिला था। अच्छा जी, हाँ जी, कैसे हैं हैदराबाद आप? तूफान आए थे तब। जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। हम अच्छे हैं जी। अच्छा, क्या जी। बात करेंगे आप? जी, पिछली बार भी हमने कुछ बात की थी आपने आत्मा वगैरह से रिलेटेड। चलिए ठीक है, पर अभी जो मैं काफी देर से देख रहा था आपको, तो जो इब्ने मरियम जी आए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने मतलब जो पेट्रा के बारे में बताया था। इसमें मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि एक गॉड जेनस जो है रोमन गॉड, उनके कुछ कॉइन्स हैं, अगर आप इंटरनेट पर देख सके तो देख सकते हैं। उस पर भी एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो एकदम सेम काबा की तरह दिखाई देता है, जो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो गॉड जेनस के टेम्पल का स्ट्रक्चर है, तो उससे भी कुछ रिलेशन हो सकता है क्या इसका, इस्लाम का। पता नहीं, अब वो तो देखना पड़ेगा यार। और बात ये है कि अब आप सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं ना, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो फिर आप लेके आया करें उसको साथ। अच्छा, हैं? चलिए आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा रोमन गॉड जेनस कॉइन का, तो उसके आपको इजीली स्पेलिंग क्या है भाई? स्पेलिंग क्या है जेनस के? जेन जे ई जनवरी जो मंथ है, अच्छा, JENUS। जेनस कॉइन। मुझे तो ऐसा एक एक आ रहा है, एक टेम्पल ऑफ जेनस रोम। हाँ, ये कोई काबा टाइप की चीज नजर तो आ रही है, मगर नहीं ऐसे क्यूबिकल हाउसेस जो है ना बड़ी जगहों पे होते थे, इसलिए। हाँ। अच्छा अच्छा। जी, और मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि आपने जैसे जो एथिस्ट बने हैं, तो पहले आप किस गॉड को मानते थे, मतलब गॉड मतलब क्या चीज समझते थे कि ये चीज गॉड है, और बाद में उसके एग्जिस्टेंस को आपने डिनाई कर दिया था कि ये गॉड नहीं हो सकता है। इसमें अल्लाह और मैं जो क्रिश्चियन गॉड है दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। यार, हम जिसको गॉड समझते थे वो तो फ्रॉड ही था ना। ठीक है। नहीं नहीं, तो वही तो मैं समझ रहा हूँ, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज थी जिसको पहले आप 2 मिनट के लिए क्रिश्चियन फिर से बन जाइए कि क्या चीज है कि जिसको गॉड समझते हैं क्रिश्चियंस, और फिर बाद में एथिस्ट होने के बाद में अच्छा वो चीज नहीं है, मतलब क्या है, ह्यूमन है कोई, कि जो सातवें आसमान पर रहता है, या किस टाइप की चीज है जो पहले समझते थे कि है और अब नहीं है, तो वो चीज जानना चाहता हूँ। यार, हम तो यही समझते थे क्रिश्चियनिटी में कि गॉड एक इन्फिनिटली वाइज और हमेशा से एग्जिस्ट करता और इंसान से बहुत प्यार करने वाला बीइंग है। ठीक है, जिसने सब कुछ बनाया। बस। बट फिर उसकी उसमें जितनी मर्जी मतलब तारीफें कर लें। एक्चुअली इंडिया में दो टाइप से जो जो भगवान है, ईश्वर है, उसको दो टाइप से देखते हैं। एक ईश्वर, एक भगवान, मतलब इसमें जिसका एक कोई स्ट्रक्चर होता है, रूप, मतलब उसको हम बोलते हैं कि कोई जैसे ह्यूमन है, ठीक है, और एक होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब उसको एनर्जी के टर्म में या किसी दूसरे टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है या इस्लाम का है, वो क्या एक एनर्जी टाइप का है या ह्यूमन टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का है, इस टाइप का है। भाई, एनर्जी एक फिजिकल चीज है, ठीक है। जी। समझे आप? और जिस गॉड को हम गॉड कहते थे वो फिजिकल नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताएं ना, आपके जहन में क्या है? आप किसको खुदा मानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं किसको मानता था। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानता आज। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसको मानता था किसको नहीं मानता? आप किसको मानते हैं? क्वेश्चन ये है। मेरा तो मैंने तो मैं छोड़ दिया, अब उससे आप क्या निकालेंगे? उसके ऊपर आप मुझसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब उसको नहीं मानता। आप हाँ किसको जी। मानते हैं? जी जी, मैंने जो देखा है, मतलब जो पहले नहीं मानता था, जब नहीं, मैंने आप छोड़ कह दिया। रहे हैं कि आप एक्स एथियस्ट हैं। जी जी तो जी। आप क्या मानते थे पहले, ये बताएं जरा। देखिए, एक्चुअली बचपन में तो मैं रिलीजियस था, ठीक है, उसके बाद में जब मैंने अच्छा। साइंस की बुक पढ़ी थी, उसके बाद में मैं एथियस्ट हो गया था, कौन और सी उसके साइंस की बाद में बुक जो आपने पढ़ी थी जी? एक्चुअली मैंने बायोलॉजी स्पेशली पढ़ा था। इसमें मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट, ओपेरन हेल्डा ने हाइपोथेसिस, इनके बारे में पढ़ा था। तो अच्छा। मिलर यूरे का मतलब जो नहीं, ठहरे एक्सपेरिमेंट जरा। बायोलॉजी की बुक से आपने गॉड का इनकार कैसे कर दिया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन लेमार्क के पढ़ने के बाद में, जब मैंने ओपेरन हेल्डा ने हाइपोथेसिस नहीं तो पढ़ा था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन और लेमार्क के बाद किसी ने नहीं इस पे लिखा कुछ भी? नहीं, किसी वैसे तो बहुत सारा मॉडर्न मॉडर्न बंदे का पता है जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे लिखा हो? ऐसे तो बहुत सारे जो फेमस एथिस्ट मगर हैं, आपने किसको पढ़ा रिचर्ड, है? नहीं नहीं, रिचर्ड डॉकिंस जैसे जो हैं, ठीक आपने है, पढ़ा इनके है बारे रिचर्ड में। डॉकिंस को? हाँ, मैंने उनके कुछ लेक्चर सुने थे नहीं, यूट्यूब कौन पर। से तो आपने सिर्फ लेक्चर सुने हैं, कोई बुक आपने रिचर्ड डॉकिंस की नहीं पढ़ी? डॉकिंस को आपने, डार्विन को पढ़ा है? यस, डार्विन को पढ़ा था, कौन सी बट बुक काफी पढ़ी है साल जी पहले डार्विन पढ़ा की? था। डार्विन की कौन सी बुक पढ़ी है जी आपने?
डार्विन की एक क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, पर वो लगभग नहीं 15-16 साल मतलब पहले की डार्विन बात की है। कितनी किताबें हैं वैसे? डार्विन की एक जो उसने ट्रेवल किया था गैलापागोस आइसलैंड में, और उसके बाद में आकर लिखी थी, नाम याद नहीं आ रहा उसका। अ, अच्छा, तो आपने वो पढ़ी है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बुक नहीं पढ़ी थी, सिस्टेमा अच्छा, नेचुरी क्या यानी नाम था। आपने डार्विन की कोई किताब नहीं पढ़ी? नहीं नहीं, उसके मैंने जनरली रिव्यूज इधर उधर पढ़े हैं। मैं नहीं, एक्चुअली बेसिक जर्नली कॉन्सेप्ट के रिव्यू ऊपर जाना चाहता हूँ कि किताब, है क्या पहले आप चीज, कह रहे थे जैसे कि आपने किताब पढ़ी है, फिर आप कह रहे हैं कि मैंने रिव्यू नहीं पढ़े नहीं हैं। नहीं, पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज वगैरह जो रहती है वो शायद किसी और टाइप की रहती है, जो एंशियंट थोड़ी सी है ना, 300 साल नहीं पहले की नहीं, जो इतनी English है, एंशंट किधर है यार, वो नहीं मैंने पढ़ी। दोनों किताबें डार्विन की पढ़ी हैं, कोई मुश्किल नहीं है जैसे आज की इंग्लिश आती है। डार्विन ने तो कोई बड़ी शेक्सपियरियन इंग्लिश तो यूज ही नहीं की, उसने तो जनरल इंग्लिश यूज की है, और बड़ी आसान है जुबान है उनकी। आज का बंदा बड़े एक्चुअली आराम से समझ सकता है डार्विन क्या लिख रहा है। हाँ, आप बता तो दीजिए, आप मुझे बात फिर फिर से सीधी सुना सीधी दीजिए, यूं मेरे को कहे मेरे ना को कि याद आपने नहीं। डार्विन को नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, नहीं एक नहीं, सेकंड मैंने ठहर उसके जाना। हम ये जमीन बात पिछले एस्टैब्लिश कर लें, रिव्यूज। आपने डार्विन को भी नहीं पढ़ा, आपने डॉकिंस को भी नहीं पढ़ा। जी जी, डॉकिंस के लेक्चर सुने हैं। चलें, तो बस इस तरह कहे ना, लेक्चर सुने हैं ना आपने, हाँ हाँ, डार्विन को भी जी नहीं जी, पढ़ा, आपने डॉकिंस को भी नहीं पढ़ा। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, फिर ओके, यानी आपने हाँ। डार्विन डॉकिंस के लेक्चर सुने और डार्विन के ऊपर दो चार रिव्यू पढ़े और आप एथियस्ट हो गए? नहीं नहीं, वो स्कूल टेक्स्ट बुक थी, उसके ऊपर पढ़कर मैं एथिस्ट हुआ था। अच्छा, स्कूल स्कूल में किस एक्चुअली पढ़ा स्टैंडर्ड की था। टेक्स्ट बुक थी जी वो? नाइन्थ की थी, वो 10th की जनरली, थी, फर्स्ट ईयर की थी, नो नो सेकंड नो, ईयर की 11 थी? 11 12 11 12, या यानी आप इंडिया में जो आपने होता है आप स्कूल में, आप ये प्री जो मेडिकल सिलेबस पढ़ रहे होता है, थे 11th ये और 11 ट्वेल्थ 12 का में? होता है। हाँ, बट उसको बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, मेडिकल नहीं बोलते हैं उसको यहाँ पर। नहीं, प्री मेडिकल हाँ बोलते हैं ना। आपने क्या रखा हुआ था, हाँ जूलॉजी हाँ, बॉटनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखी हुई थी, क्या यस यस रखा था? यस, जूलॉजी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री रखी हुई थी। अच्छा ठीक ओके। है, तो वो कितने चैप्टर थे उस बुक में एवोल्यूशन पे? एवोल्यूशन पर तो बस 3-4 चैप्टर ही रहते हैं, मतलब एक मेन अच्छा, चैप्टर रहता है चलें, और उसके बाद में चलें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक रहता है, है। जनरली जो अच्छा, एनसीईआरटी बुक्स होती है। तो हाँ, यानी आपने आज से कितने अरसा पहले आप थे फर्स्ट ईयर में? अप्रोक्सीमेट 16 ईयर पहले। 16 साल पहले? यानी जी, 16 साल पहले आपने दो चैप्टर बायोलॉजी की किताब में जो है एवोल्यूशन पे पढ़े थे, हाँ। और उसकी वजह से आप उसके एथियस्ट बाद हो में, गए। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने उसको सर्च भी किया था ना एक्चुअली, सिर्फ यही नहीं होता, मैं तो उसके फिर बाद आप में पहले एथियस्ट तो कहाँ हो गए? एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ। मैं पहले रिलीजियस था, उसके बाद में जब मैंने इन चीजों को पढ़ा तब मुझे लगा कि ये जो गॉड वगैरह, भगवान वगैरह जो होते हैं, पूजा पाठ करना, ये सब करना, ये फेक फ्रॉड चीजें हैं। तो अच्छा, इनमें चलें, कोई ठीक दम है। नहीं है। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट उसमें बताया था, क्योंकि डार्विन जो इवोल्यूशन वगैरह है, उसमें भी उतना दम नहीं है जो कि ओपरा हेल्डा ने हाइपोथेसिस है कि इस तरह से एक ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, और यहाँ पे लाइफ का, सॉरी, ओरिजिन हुआ था अर्थ के ऊपर। और उसके बाद में उसको मिलर यूरे ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। वैसे तो डॉक्टर फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट है चूहे वाला, ठीक है, तो उसमें तो वो वही कहता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि जो लिविंग से लिविंग का ओरिजिन होता है, ठीक है, नॉन लिविंग से लिविंग का नहीं बनता है। पर जो एक्सप्लेन था मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट, सॉरी, था, तो उसके अंदर वो बता रहा था कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बनती है। तो वहां पे जो पिक पॉइंट है, जो पिन पॉइंट है एक्चुअली, कि किस स्टेप के ऊपर नॉन लिविंग के अंदर एक तरह से जान आ जाती है, जिसको आत्मा बोलते हैं कि जान आ गई है उसके अंदर, और फिर वो अच्छा, लिविंग में कन्वर्ट हो नहीं, जाती है, वो वाला जान जो को कॉन्सेप्ट आत्मा है, कैसे बोल सकते हैं वो भाई? नहीं आती है। किस साइंटिस्ट ने, ठहरे ठहरे, किस साइंटिस्ट ने जान को आत्मा बोला है भाई, मुझे ये बताएं। नहीं नहीं, जान को डार्विन ने आत्मा कहा है, नहीं, डॉकिंस ने कहा है, किसने कहा है? नहीं नहीं, डार्विन डॉकिंस ने दोनों ने ही कहा है, मैं अपने समझने के नहीं नहीं हिसाब से नहीं समझ रहा कहा, किसने कहा है मुझे ये बताएं। कि डार्विन ने, या डॉकिंस ने, या किसी नील शुबन ने, या डैनियल जे फेयरबैंक्स ने, किसने कहा है कि जो नहीं है नहीं, इनमें आत्मा से किसी आ ने नहीं जाती है? कहा, क्योंकि किसी ने भी आत्मा, नहीं कहा ना। आत्मा करने, तो फिर देखिए, ठीक है ना, ये आत्मा एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक इंडियन सेकंड, एक सेकंड। टर्मिनोलॉजी, इंडियन टर्मिनोलॉजी है, उसको एक्सप्लेन, वो लोग जानते ही नहीं कि आत्मा क्या होती है। आपने पिछली हाँ, बार भी क्वेश्चन पूछा था, वो और लोग, फिर हाँ, दूसरी उन्होंने बातों में आप उन्होंने देख कभी लेते भी कि नहीं मुझे कहा कि नहीं ले आत्मा पाता। होती है, ठीक हाँ, है। जी वो हाँ, साइंस के आत्मा कामों जैसे, में आत्मा का कोई काम नहीं है। हाँ, पहले तो आत्मा होती क्या अच्छा, है उसको चलें, ठीक है, जानेंगे, अच्छी बात उसके है। बाद में यस या नो करेंगे। हाँ, नहीं, जी। तो आप तो जो इतनी आपको देर से आपके से कह रहे आप हैं, सिर्फ नहीं, पहले मुझे तो, एक बात, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, आप एवोल्यूशन को सच समझते हैं कि झूठ समझते हैं, मुझे ये बताएं। मैं अब झूठ समझता हूँ, पहले मैं सच समझता था, अब नहीं समझता क्यों उसको। झूठ क्यों समझते हैं आप?
वही मैंने बताया कि जो पिन पॉइंट है, जैसे मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया कि एक कंडीशन बनाई थी जिसमें 10,000 वॉट तक का करंट जनरेट किया था, और गैसेस से उन्होंने एक एमिनो एसिड का ये मिक्सचर बार बार बनाया आप था, मुझे ठीक है ना। मुझे मुझे पता है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है, मुझे बार बार आप ये ना बताएं। मुझे ये मैं उसको आपसे उसको ये आप पूछ रहा हूँ एमिनो क्योंकि एसिड यूरी मिलर देखिए। का एक मिनट सहने सुने जरा, एक मिनट तसल्ली से। एक तो आप बहुत जल्दी जल्दी बातें कर रहे हैं, तसल्ली से बात करें जरा 2 मिनट। यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट अगर गलत भी है ना, तो वो एवोल्यूशन को झूठ साबित नहीं करता। कैसे? मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मान लें कि वो झूठ है, गलत है, फिर भी वो एवोल्यूशन को गलत साबित नहीं करता। हाउ, कैसे? कैसे? क्योंकि लाइफ किसी और प्लैनेट से भी तो आई हो सकती है, कोई एस्टेरॉइड गिरा हो सकता है जिसमें लाइफ हो, जमीन पे मल्टीप्लाई हो गई आके फिर। बिल्कुल ठीक है, ये अगर आपकी बात ठीक है। मान लेते कि अच्छा, किसी अब जरा एस्टेरॉइड को। अगर अगली बात करें, एवोल्यूशन के गलत होने के लिए क्या बात सही होगी आपको पता है? देखें, आप एवोल्यूशन को गलत कह रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि आपके जहन में क्या क्राइटेरिया जिसके मुताबिक एवोल्यूशन सही हो सकती है और किस क्राइटेरिया के मुताबिक गलत हो सकती है, साइंटिफिकली चलिए। स्पीकिंग, ये रिलीजियसली स्पीकिंग नहीं। अभी हाँ, बताएं मैं जरा कि क्या साइंटिफिकली किस में बात कर ठीक रहा हो हूँ सकती एक्चुअली। है। पहले तो मैं क्या एवोल्यूशन के सपोर्ट में एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसा कि मच्छर होता है यहाँ पर, या फिर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के, अगर हम पिछले 50-60 सालों का देखते हैं तो अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड हुए। तो जो ओल्ड पेस्टिसाइड है 50-60 साल पुराने वाले, उनका असर अब नहीं होता है, पर पहले हो रहा था, ठीक है ना। तो उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है उन पेस्टिसाइड के लिए, एक तरह का उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो वो उसको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ है उनके लिए। तो ये उसके सपोर्ट में आते हैं। इसको अच्छा, तो मान रहे हैं अगेंस्ट क्या इसको? जाता है जी? अगेंस्ट को अगेंस्ट क्या जाता है? नहीं नहीं, इसको आप मानेंगे, मान रहे हैं ना, मतलब ये वाला तो तो हाँ, आपका क्या व्यू रेजिस्टेंस है जो है इसके ऊपर? एवोल्यूशन का एक एग्जांपल है, मगर अगेंस्ट क्या है? आप कोई दूसरा एग्जांपल भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर मैं उसके खिलाफ नहीं, आप बोलता हूँ। अगेंस्ट वाला बताएं ना यार, मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि आपने एवोल्यूशन के ऊपर कैसे, आप एक दफा एक वक्त में आप एवोल्यूशन को मानते थे और एक दिन आपने डिसाइड किया कि भाई मैं एवोल्यूशन को नहीं मानता। तो मुझे बताएं कि कौन सा साइंटिफिक एविडेंस ऐसा मिला था जिससे आपने सोचा कि नहीं, मैं नहीं मानता एवोल्यूशन। जैसे कि जो होमोसेपियंस की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि होमोसेपियंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो लॉजिकली नहीं लगता है कि एक क्यों लॉजिकल नहीं लगता? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम इंडियन हिस्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस आते हैं कि जैसे आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसे मतलब हाफ ह्यूमन हाफ मंकी टाइप के लोग रहते थे, जो कि जिनका एग्जिस्टेंस था, ठीक है ना। तो वो और ह्यूमन दोनों साथ साथ में कैसे रह सकते हैं? तो अभी कुछ साइंटिफिकली एविडेंसेस भी अभी कुछ साल पहले मिले अफ्रीका में, कि जहाँ पर कि अच्छा, इस टाइप के हाफ ह्यूमन और जो ह्यूमन है वो दोनों साथ साथ में रहते थे। निएंडरथल जिनको हम कह सकते हैं कि अलग अलग, जैसे तो इसमें तो तो बहुत सारी नेanderथाल जो स्पीशीज थे वो होती है। बंदर से मिलते थे, वो हनुमान थे नेanderथाल सारे? नो 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 नो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइप के हो सकते हैं। नेanderथाल उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे? वो कैसे उड़ सकता है? अच्छा, तो बंदर फिर या हनुमान ह्यूमन कैसे कैसे उड़ उड़ेगा, ये सकता है? बताइए ना। फिर हाँ हाँ हनुमान हाँ। कैसे उड़ सकता है? अब ये तो ये नहीं पता कि कैसे उड़ते होंगे, छलांग वलांग लगाते होंगे, उड़ने नहीं, का आप ये कैसे कह रहे हैं कि उड़ते नेanderथाल होंगे? नहीं उड़ सकते, हनुमान उड़ सकता है, क्यों? नहीं नहीं, ये मैंने उड़ने का कब कहा कि वो उड़ सकते हैं? मैंने तो कहा छलांगे लगा सकते हैं, जैसे कि बंदर छलांगे लगाते हैं वैसे। तो यार उड़ने हनुमान का तो तो उड़ते नहीं थे ना, कहा। तो इसका मतलब है आप ये नहीं मानते कि हनुमान हाँ, उड़ टेक्स्ट सकते थे। बुक में लिखा हुआ है, पर वो उड़ना मतलब किस टर्मिनोलॉजी में? ऐसे तो सांप जो होता है मगर उसको मुझे भी ये फ्लाइंग समझ नहीं आ रहा, कहते मुझे हैं, ये तो वो समझ भी नहीं आ छलांग रहा, लगाना एक एक सेकंड। पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो उड़ना उसको भी बोल सकते हैं कि छलांग लगा दी आपने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो उसको अच्छा, फ्लाइंग स्नेक मुझे कह ये दिया। समझ नहीं आ रही कि हाँ आपने एक मैंने आपसे पूछा कि एवोल्यूशन के ऊपर जो आपका बिलीफ था वो खत्म कैसे हुआ, और आपने मुझे रीजन नहीं बताई कोई। हाँ, नहीं रीजन ये बता रहा है ना कि लॉजिकल जो इवोल्यूशन है कि किसी सेल के अंदर आप पूरा डेवलपमेंट कर देंगे। तो मैंने भी अपने जो टीचर्स थे उनसे क्वेश्चन पूछा था कि सारे जो बंदर है या जो लीमर है, या फिर जो जहां से भी ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे ह्यूमन क्यों नहीं बन गए? कुछ अभी भी बंदर है, कुछ अभी भी चिंपांजी है, कुछ हम्म। अभी भी इस टाइप से है। तो वो एक लॉजिकल बात नहीं लगती है। और फिर आज के जो बंदर है ये फ्यूचर में जाकर सारे ह्यूमन बन जाएंगे, तो वो भी कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं लगता है। और फिर दूसरा कि स्पीशीज इतनी अलग अलग टाइप की है कि एक जो लिविंग थिंग है वो चींटी रह गई, एक बैक्टीरिया रह गई, या वायरस रह गई है, और एक हाथी बन गया, डायनासोर बन गया। तो दोनों के बीच में कहीं से कहीं तक का भी लिंक नहीं लगता है कि उनके बीच में जो डीएनए है, उनके डीएनए के बीच में मतलब किस प्रकार की मतलब किस टाइप से उनके बीच में
रिएक्शन हुई होगी, और एक इतना छोटा एनिमल रह गया है और इतना एक बड़ा मिनट हो एक गया मिनट, है मैं तो। आपको कट करूंगा जी, एक हाँ सेकंड। अब आप जरा बोलना बंद करें। मैंने आपसे पूछा है कि एवोल्यूशन गलत, आपने क्यों बिलीव किया कि एवोल्यूशन गलत है? आप कह रहे हैं मुझे लॉजिकल नहीं लगी। हाँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एक एक बैक्टीरिया सेकंड, है, एक मिनट एक एक मिनट पानी है। यार एक ओके। मिनट यार, एक मिनट यार। मतलब एक तो आप बोले जा रहे हैं और नॉनसेंस बोले जा बोलिए रहे बोलिए हैं। आप। जी। मतलब आप सबर तो करें ना, सुने तो सही। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि भाई किस पॉइंट पे कौन सा ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने कहा कि एवोल्यूशन झूठ है? ठीक है, यानी पहले आप कह रहे थे कि मैं पढ़ रहा था एवोल्यूशन, ठीक है, और मैं एवोल्यूशन पे बिलीव कर गया। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा था, यानी आप एवोल्यूशन पे उस टाइम भी बिलीव नहीं करते थे। नहीं, क्वेश्चन पूछना बिलीव करना ये कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान पे नहीं भी तो क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मतलब इसका मतलब है एक कि सेकंड मैं ठहरे भगवान ना, पे ओ बिलीव नहीं यार करता। एक मिनट ठहरे तो सही, एक मिनट ठहरे। मुझे कट ना करें, मैं आपको कट नहीं कर रहा, इतनी देर बोलने दे रहा हूँ। आप जो है, आप भी जरा कॉमन कर्टसी के तौर पे थोड़ा, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में ना बोलें। और मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, आप पूरी रामायण मुझे सुना रहे हैं, मगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछा है, आप पहले एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे, वो कौन सा क्वेश्चन था जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि भाई मैं एवोल्यूशन पे अब बिलीव नहीं करता? ये इसका जवाब आपसे दिया नहीं जा रहा इतनी देर से, क्योंकि मैंने कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि एक बंदा एवोल्यूशन पे बिलीव करता है और फिर एकदम वो कहे मैं नहीं बिलीव करता। क्वेश्चन है ये, इनके मुझे आंसर्स आप मुझे नहीं मिले, अगर हनुमान आप मुझे सुना रहे आंसर हैं। देंगे मैं मान लूंगा। नहीं नहीं, आंसर नहीं आप दे रहे मुझे, तो आपने देखिए, क्योंकि जो आंसर नहीं। मेरे टीचर ने मुझे नहीं दिया, आप मुझे दे देंगे। और दूसरा, जेनेटिक्स की जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वैसे एक तो सेकंड, मैं एक मिनट आगे जाना नहीं है अभी, पहले इसका आंसर मुझे चाहिए। मैंने आपको हाँ पहले जी। कहा कि आप पूरी रामायण सुनाते हो, आंसर इस बात का दो कि आप पहले एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। पहली तो बात, आपने मुझे ये नहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया कि आपने एवोल्यूशन पे किस बात से की वजह से बिलीव किया। वो आपने छोड़ दिया पहला, मैं अब उससे आगे आ गया फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वजह थी जिस वजह से आप एवोल्यूशन में डिसबिलीव करने लगे, या आपको लगा कि एवोल्यूशन झूठ है? आपने सिर्फ ये कहा कि मुझे लगा कि इलॉजिकल है। आपका लगना क्वेश्चन नहीं है, मुझे वो एविडेंस चाहिए जिसको देख के आपने कहा कि नहीं एवोल्यूशन झूठ है। ये मुझे ना ठीक है, बताएं मैं यूरी बोलूँ। मिलर एक्सपेरिमेंट, हनुमान फ्लांडम का, मुझे एक सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट चाहिए कि आपने किस बात पे आके कहा कि एवोल्यूशन झूठ है। अब मैं बोलूँ। हाँ जी बोलिए ना। हाँ, आप जो आंसर मेरे टीचर ने मुझे नहीं दिया, अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देते तो मैं मान लूंगा। आप दे नहीं दीजिए वो तो मैं कि दे दूंगा, मगर एक, मुझे मुझे एक बेसिकली वायरस। आपकी स्टोरी जो है ना वही आपस में मैच नहीं कर रही। या तो आप वाई नॉट। बात को ऐसी कर रहे हैं बीच में, पहले आपने कहा कि आप एवोल्यूशन में बिलीव करते थे, ओके। फिर आपने कहा कि आपने एवोल्यूशन पे बिलीव करना छोड़ दिया, मगर देखिए, रीजन आप एवोल्यूशन। मुझे नहीं बता पाए। एक मिनट एक मिनट, बल्कि एवोल्यूशन आप पर खुद बिलीव भी ये करना। कह रहे हैं कि मैं टीचर से क्वेश्चन पूछा, टीचर ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप कभी एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे? क्योंकि मुझे तो यही आंसर समझ आ रही है आपकी सारी स्टोरी से कि आप एवोल्यूशन पे कभी भी बिलीव नहीं करते थे। नहीं तो यहां तो ये आप बात बता मान लें। दीजिए। नहीं, हाँ, मैं एक कह रहा मिनट हूं मिनट। इस बात को एडमिट करने में क्या प्रॉब्लम है कि मैं आप बोलूं क्या, एवोल्यूशन पे मैं कभी बोलूं भी क्या। बिलीव नहीं करते थे? देखिए, लेमार्क का जो उसने एग्जांपल दिया था, यार जिराफ मुझे वाला, कि लेमार्क जिराफ। ना बताएं, लेमार्क मुझे ना बताएं। आप एक ही बात 10 दफा रिपीट कर चुके हैं, आप अभी तक कोई 6 दफा लेमार्क का आप नाम ले मुझे चुके हैं। आंसर दे दीजिए। आप मैं मुझे आंसर दे आपसे दीजिए। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे इस बात को एडमिट करने में क्या प्रॉब्लम है? आप सिर्फ ये बता दें कि आप एवोल्यूशन में नहीं बिलीव करते थे। नहीं, मैं करता था, अब नहीं करता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। आप मुझे एग्जांपल दीजिए। एक तो अगर एमीबा होता आप है, एक करते हाथी थे होता है, और दोनों के आज डिफरेंस नहीं क्या है? करते तो उसकी रीजन क्या है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। ये जो बाद में जब ये एग्जांपल दिमाग में आते हैं तो लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी एनिमल का, मान लीजिए देख लेते हैं हम, इस किसी भी स्पीसीज का जिसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अब जिस तरह से उसके अंदर मतलब जो भी चेंजेस आते हैं, या किस तरह से उसकी इसकी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जनरली, वो थोड़ा सा इस तरह से लगता है कि इसमें डायरेक्शन क्या होता है एक्चुअली, जिसको हम यार लगता टेम्पररी वक्ता की तो टर्मिनोलॉजी बात में ही नहीं बोलते है ना हैं। भाई। लगता वक्ता की तो बात नहीं है ना, मुझे लॉजिकल नहीं लगता, मुझे फलां लगता है, इसकी बात नहीं है। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा एविडेंस आपने ऐसा देखा, क्योंकि ये मतलब लगता वक्ता तो ये नहीं है यही ना। लगता तो मुझे भी बहुत एविडेंस। कुछ है, मगर उसका मतलब ये है कि वो सच नहीं है, ये मुझे भी पता है।
तो एक मिनट एक मिनट मैं अब ये मान के चलूंगा कि आप कभी भी एवोल्यूशन में बिलीव नहीं एक करते सेकंड, हैं। 1 मिनट, एक मिनट, मैं अपनी बात फिर से रख लेता हूँ, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। एक मिनट। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक स्पीशीज होती है बैक्टीरिया, अमीबा या वायरस या कोई भी, और दूसरा होता है हाथी, डायनासोर जैसा बड़ा स्पीशीज है, ठीक है ना। दोनों के बीच में इवोल्यूशन अगर होता, मान लीजिए रियल में अगर होता ये चीज है, तो बैक्टीरिया अमीबा भी जाकर हाथी या डायनासोर बन जाता, पर वो नहीं हो रहा है ना। ये यही अच्छा तो है उसका फैक्ट। अच्छा, यही तो है, एक इसका एक आंसर आप दे एक दीजिए ना कि इंसान एक एक अमीबा है, एमीबा और एक डायनासोर बन गया है, तो दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अमीबा से डायनासोर एक स्टेप में बन गया होगा? वो तो यानी इन्फिनिट स्टेप हुआ। आज इधर अमीबा पड़े हुए थे और उनमें से ठीक एक है। हाथी निकल के आ गया, आप ये समझते हैं? नो नो नो, ये तो नहीं है, वो तो बिलियंस ऑफ तो फिर ईयर आप क्या मतलब समझते हैं? मिले होंगे, ठीक है ना। बट फिर फिर आप दूसरा क्या वाला जो समझते कौन, हैं? हाँ फिर वही वही मैं समझता हूँ ना कि ठीक है, जो आज जो डायनासोर है या आज जो हाथी है, ठीक है ना, ये किसी टाइम पर बिलियंस ईयर पहले एमिबा रहा होगा। ठीक है ना, इतना तो आप मानते हैं ना। आप जो दावा कर रहे हैं कि ये आज हाथी है या कोई भी बड़ी स्पीशीज है, तो वो किसी टाइम पे छोटी सी स्पीशीज रही नहीं, होंगी ना। हाथी तो कभी भी तो अमीबा वो नहीं रहा सारे के होगा यार। सारे तो, हाथी का तो अब्बा भी हाथी था, हाथी की अम्मा भी नहीं अरे हाथी थी। वो तो ठीक है, मुझे भी पता है कि हाथी के अब्बा भी हाथी थे, उनके दादा भी हाथी थे। पर उन एंसिस्टर जो बिलियंस ईयर बैक जो रहे होंगे, ठीक है ना, वो तो किसी समय अमीबा या सिंगल यूनी सेल्यूलर एनिमल या यूनि सेल्यूलर कोई ना कोई स्पीशीज रहे होंगे ना। मुझे तो लगता है उस आप टाइम ना पर बस फिर सारी वही की सारी वेबसाइटें सेल्स पढ़ते जो है रहे हैं वो जो। क्यों बन गई है? ठहर जाओ भाई, अब बात नहीं करना बीच में। वन मिनट आप वन सिर्फ मिनट वही वन मिनट वेबसाइट है, नहीं नहीं 1 मिनट नहीं, ठहर जाए। ठीक है, बड़ी मतलब इतनी देर से मैं आपको ही सुन रहा हूँ और आपने एक भी लॉजिकल बात नहीं की। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, उनका आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो लोगों का टाइम ना वेस्ट करें, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इसके बाद आप जाएंगे। ठीक हाँ है, ठीक है, सिंपल आप सी बात है। बताइए। सिंपल सी बात है कि भाई जमीन कितनी पुरानी है पता है? 4.2 बिलियन ईयर। फोर पॉइंट टू ये तो यूनिवर्स का ओरिजिन जो बताते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, कितना? आजकल यूनिवर्स का ओरिजिन कब 14.2। हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? यूनिवर्स का ओल्ड बुक्स में 4.2 है, मॉडर्न बुक्स के अंदर 14 पॉइंट समथिंग कुछ है, फोर्टीन नहीं, पॉइंट ओल्ड सिक्स बुक होगा। कौन सी है? ओल्ड बुक कौन सी है? ओल्ड बुक्स जो पहले जो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे हम, उसमें 4.2 बिलियन ईयर एगो था। माय गॉड। खैर 19 कोई तकरीबन तकरीबन कोई शायद अप्रोक्सीमेट, हाँ 90s में, 1960 से। 90s की आप बात कर सकते हैं। अच्छा, तो जमीन कितनी पुरानी है? जमीन का भी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा, बट कई करोड़ साल पुरानी है। करोड़ साल? कितने जी। करोड़, अंदाजा बताएं जरा। अ, कम से कम 34-35 करोड़ से ज्यादा पुरानी होगी, मुझे ध्यान नहीं है अच्छा एग्जैक्ट। अच्छा, हाँ। एक करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 एक लाख करोड़ होते में हैं ना। कितने? 100 लाख। और एक अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते कितने हैं। होते हैं? 100 करोड़ सौ होते हैं। करोड़ अच्छा, तो जमीन कितनी है? 33 करोड़ साल पुरानी है? शायद उससे ज्यादा पुराने, क्योंकि उसका भी जो ओरिजिन है वो भी क्लियर नहीं है ना, कि वो बताते हैं कि सन का ओहो, एक पार्ट है वो टूटा था। अब सन के ऊपर भी देखिए, मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ सन कि का आजकल पार्ट कौन मॉडर्न टूटा थ्योरी था? जो सन कहती है। से ये तो मैं पहली दफा सुना है, सन का पार्ट कहाँ टूटा था? एक मिनट, देखिए सन का जो आजकल जो मॉडर्न क्लेरिफिकेशन है वो ये देते हैं कि सन के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, नहीं नहीं, ठीक है ना, सन का जो। पार्ट जो टूटा था, एक सेकंड सॉरी, मतलब मुझे पहले ये बता दें फिर अगली बात कीजिएगा। फ्यूजन मुझे फिर ओके। समझाइएगा, पहले मुझे बताएं सन का कौन सा पार्ट टूटा था? ये जो भी जब मतलब बिग बैंग के बाद में, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, उसके बाद में फिर जो भी स्टार्स रहते हैं, मतलब ये गारंटी नहीं है कि यही वाला जो सन है इसी से बना होगा, दूसरे वाले पार्ट से भी नहीं, बना होगा, सन का दूसरे जो वाले स्टार पार्ट से बना टूटा होगा। था वो कौन सा था, मुझे ये बताएं। सन का टूटा हुआ पार्ट है जमीन। अब वो मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, मतलब उसका इतना डिटेल नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा, इतना मैं डिटेल तो नहीं सिर्फ पढ़ा लाइफ, मगर। देखिए मेरा मगर मेरा आपको जो अगर डिटेल से पढ़ कॉन्सेप्ट है लेते वो तो नॉन आपको लिविंग पता थिंग होता टू कि लिविंग थिंग है। एवोल्यूशन क्या है। खैर से आप चलें, मुझे ठीक ये है। बता दीजिए, एक सेकंड आप मुझे ये बता दीजिए कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में क्या चेंज होता है, ये बता दीजिए आप लास्ट में बस अच्छा, तो केवल। आपने बायोलॉजी पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, आप बता सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। नहीं तो मुझे आप अगर उतना बता देंगे कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। तो यार, कोई 2 किताबें एवोल्यूशन पे पढ़ो पहले। पहले मैंने पूछा है कि आपने डार्विन को पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं मैंने पढ़ा है। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी है किताब, उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। अच्छा, कौन सी किताब थी जी वो? अच्छा, डार्विन की सिर्फ 2 किताबें हैं भाई, ठीक है। पहली किताब है
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दूसरी का नाम है डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। और तीसरी एक उसकी किताब जिसको कहा जाता है, जो कि उसने खुद नहीं लिखी, वॉयज ऑफ द बीगल, ठीक है, वो एक है। और तीसरी, बस ये है।